किस तरह से उनकी नेत्री आरती राव जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री को बदलना है तो भीड़ को हम लोग एकत्रित करें। जो ये इनकी सत्ता की लड़ाई है ये आज सबके सामने आ चुकी है। लगातार जब चुनाव पास आते हैं तभी इनको क्यों याद आता है कि भाई हमारे समान रूप से यहाँ पर विकास नहीं हुआ, और अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसका मतलब ये है कि ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं है। वहाँ पर मैं भाषण सुन रहा था, उसमें ये कहा गया कि बहुत अच्छा काम देश के अंदर हुआ है। एक बार भी उन्होंने जिक्र मुख्यमंत्री का वहाँ पर नहीं किया। देखिए, आज मुझे लगता है जनता जागरूक हो गई है। ये हमेशा जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये कहते हैं मेरी चलती नहीं है। आप देखिए, जब ये अब 3.5 साल बीत चुके हैं, इससे पहले इनको जनता की याद क्यों नहीं आई? आज ये कहते हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री को बदलना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। राव साहब अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए ये जोर आजमाइश चल रही है। पर मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय के अंदर इनको सबक सिखाने का काम करेगी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान, मेरे साथ कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव हैं। चिरंजीव, किस लेके देखते हैं आज जो राव साहब जो हैं, राविंदर जी से उनकी बेटी का जो बयान आ रहा है कि भीड़ जटाओ और जो सीएम की कहीं ना कहीं बात आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भाजपा की गुटबाजी है जिसका लगातार हम जिक्र करते थे वो आज सबके सामने आ चुकी है। किस तरह से उनकी नेत्री आरती राव जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री को बदलना है तो भीड़ को हम लोग एकत्रित करें। अगर वो इसके बजाय ये कहती कि अगर दक्षिण हरियाणा का विकास करना है तो ज़्यादा संख्या के अंदर भीड़ आए। आज जो ये इनकी सत्ता की लड़ाई है ये आज सबके सामने आ चुकी है। लगातार जब चुनाव पास आते हैं तभी इनको क्यों याद आता है कि भाई हमारे समान रूप से यहाँ पर विकास नहीं हुआ, और अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसका मतलब ये है कि ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं है। तो मुझे लगता है ये बात तो हम लगातार कहते थे कि पिछले 9 सालों में विकास कार्य नहीं हो पाया। आज इनके नेताओं का स्वयं इस बात को स्वीकार करना कि पिछले 9 साल के अंदर काम नहीं हुआ है। वहाँ पर मैं भाषण सुन रहा था, उसमें ये कहा गया कि बहुत अच्छा काम देश के अंदर हुआ है। एक बार भी उन्होंने जिक्र मुख्यमंत्री का वहाँ पर नहीं किया। तो इन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राज्य के अंदर अच्छा काम नहीं हुआ है। बेरोज़गारी आज अपने बिल्कुल शीर्ष के ऊपर है। हरियाणा लगातार नंबर 1 के पायदान पे है बेरोज़गारी के मामले के अंदर। किसानों को अपना हक नहीं मिल पा रहा है, जवान दुखी हैं। आप देखिए, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। कर्मचारी वर्ग जो है लगातार धरने पे बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये एक ऐसी सरकार है जिससे हर वर्ग बहुत दुखी है। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये बातें क्यों सामने आती हैं कि जो मेरी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से नहीं बनती थी जब कांग्रेस में थे, तो अब कहीं ना कहीं खट्टर साहब से भी कहीं ना कहीं दूरी बना रहे। क्या लगता है आप इसके अंदर? देखिए, आज मुझे लगता है जनता जागरूक हो गई है। ये हमेशा जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये कहते हैं मेरी चलती नहीं है। आप देखिए, जब ये अब 3.5 साल बीत चुके हैं, इससे पहले इनको जनता की याद क्यों नहीं आई? आज ये कहते हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री को बदलना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर वो वहीं पर ये बात कहते हैं कि अगर एम्स बनाना है तो आप लोग सबको एक होना चाहिए, तो मुझे लगता है जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है और आने वाले समय के अंदर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आज आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। बॉयज़ कॉलेज की बात थी, वो बॉयज़ कॉलेज नहीं बन पाया। रेवाड़ी और धारवाड़ा का बस स्टैंड नहीं बन पाया। कोई बड़ी परियोजना ना तो गुड़गांव में आई है, रेवाड़ी में आई है, मेवात में आई है। अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम इनका समान रूप से पानी का बंटवारा करने के लिए हम लोगों को एक होना चाहिए, तो मुझे लगता है जब ये बहुत बेहतर रहता। अब ये इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। राव साहब अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए ये जोर आजमाइश चल रही है। पर मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय के अंदर इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आज विधायक जो लक्ष्मण यादव उन्होंने आज पीसी की है, उसमें भी उन्हें सीधा सीधा कहा है कि कैप्टन अजय यादव जो पानी का जो कहीं ना कहीं जो मंत्री थे, तो अपने पर्सनल उनके लिए खेतों में या फिर कहीं पे उनको सीधा निशाना दिया। क्या कहेंगे? देखिए, आज रेवाड़ी की जनता जानती है कि किसने विकास कार्य कराया है। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे सेक्टर 18 का कॉलेज हो, खरखड़ा का कॉलेज हो, आपका ITI आपकी हो, पॉलीटेक्निक हो लिसाना के अंदर, आपका सड़कों का जो जाल बिछाया गया, आपकी जो इतनी सारी नहरें बनाई गई। हमारे समय के अंदर 20 दिन पानी आता था नहरों के अंदर, आज 3-4 दिन खाली पानी आता है। उसके अंदर भी आप देखिए, लोग हाहाकार कर रहे हैं कि आज जो पानी है शहर के अंदर एक दिन एक छोड़ के आता है और कई बार तो तब भी नहीं आता है। और उनका स्वयं इस बात का कहना कि 30% उनकी जो जनता है कोसली की वो रेवाड़ी में रहती है। क्या उनको ये हाहाकार जो है लोगों की जो करा रहे हैं लोग कि पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, क्या उनको नज़र नहीं आता है? आज सड़कों की जो दुर्दशा है, क्या हमारे विधायक जी को नज़र नहीं आती है? वो जहाँ पर रहते हैं सेक्टर 4 में, वहाँ पर किस तरह की हालात आज रोडों की है।
तो मुझे लगता है उसके लिए अगर ये आवाज़ उठाते तो बहुत बेहतर रहता। हमने तो लगातार उस बात की आवाज़ भी उठाई थी। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, एक बार भी विधायक जी ने उसकी बात को नहीं कहा, और अब उन्होंने स्वयं इस बात को मान लिया है कि उनकी जो 30% संख्या है उनकी विधानसभा की जो है वो रेवाड़ी शहर के अंदर रहती है, तो उनको इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए थी। और पिछले दिनों में जब नगर परिषद की बैठक भी हुई, तब उसके अंदर एजेंडा में ही सड़कों को ना लेना ये साफ दर्शाता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। और आने वाले समय के अंदर इन सभी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जनता है रेवाड़ी की और हरियाणा की सबक सिखाने का काम करेगी। सेक्टर 4 के जो सभी रास्ते जो टूटे हैं, विधायक के जो लक्ष्मण यादव उनकी कोठी के बिल्कुल पास में रोड सारा टूटा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज उसमें योग भी कर रही थी बैठ के नीचे। क्या देखिए, ये तो एक पार्टी विरोध कर रही थी, आज जो पूरा सेक्टर के लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और धरना भी किया था। तब हम भी वहाँ पर गए थे, मैंने भी उसकी आवाज़ को उठाया था, और उसके बाद ये कहा गया था कि बैठक के अंदर हम लोग प्रायोरिटी के ऊपर लेंगे सेक्टर 3 और 4 की सड़कों को, और वहाँ पर उसको ना लेना ये दर्शाता है कि जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगता है आज तो भाजपा की सरकार है, आज चुनाव का 1 साल बचा है, कम से कम अब तो ये लोगों के काम करें। आज महंगाई की जो मार है उसको जनता झेल रही है, कर्ज की मार को जनता झेल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम की जो दर्द है वो लोगों को है, गैस सिलेंडर जो दाम है जो आज आसमान को छू रहा है उसका दर्द लोगों को है। उसके बावजूद भी जो लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, पानी समय पे नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी के ढेर पूरे शहर के अंदर लगे हुए हैं, और इसकी आवाज़ ऐसी है जो हम लगातार उठा रहे हैं। पर मुझे लगता है इन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी समझ चुके हैं और ये सरकार समझ चुकी है कि अब इनका जाने का समय आ चुका है, इसीलिए ये लोग धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। पटना में आज सभी इकट्ठे हुए, क्या लग रहा है 2024 में इसका कितना असर रहेगा? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जितने भी नेता हैं जो विपक्ष के, वो एक स्थान के ऊपर आके उन्होंने एक बात कही कि भाजपा ने आज जो लोगों की दुर्दशा कर रखी है उसको हटाने के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं तो यही कहूँगा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक होना चाहिए जनता के सरोकार के लिए, और इस जो ये सरकार है जिसने हर वर्ग को दुखी करने का काम किया है, इसको हटाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। ये तो मेरे से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव जी, हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।